नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम सीईटी एग्ज़ाम 12th लेवल हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन हल करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में अति आवश्यक साबित होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अजमेर के मैगजीन किले का निर्माण अकबर ने किस विजय की उपलक्ष्य में बनवाया था? ऑप्शन ए मालवा विजय, ऑप्शन बी गुजरात विजय, ऑप्शन सी नागौर विजय, ऑप्शन डी चित्तौड़ विजय। तो आंसर से पहले मैं आपको बता दूं कि मैगजीन दुर्ग को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे अकबर किले के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अकबर किले के नाम से इन्हें जाना जाता है, जो कि स्थल दुर्गों की श्रेणी में आता है। किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जो कि किस पद्धति में बना हुआ है? मुस्लिम पद्धति में ये बना हुआ है, जो कि एकमात्र दुर्ग है जो कि मुस्लिम पद्धति में बना हुआ है। आगे बात करते हैं कि मैगजीन दुर्ग को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसे दौलत खाना भी बोला जाता है, इसे शस्त्रागार भी बोला जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। और राजपूत संग्रहालय में इसको कब बदल दिया गया था? लगभग 1908 में इसको राजपूत संग्रहालय में बदल दिया गया था। यह आपको ध्यान में रखना है। और किस विजय के उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इस दुर्ग को बनाया गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 2, बेराट दुर्ग। यहाँ पर दुर्ग कर लेना दुर्गा की जगह। तो बेराट दुर्ग बदनौर किला किस जिले में स्थित है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेराट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो निर्माण महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। और इसके साथ साथ महाराणा कुंभा ने 84 गिरी दुर्गों का निर्माण करवाया था। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? हाल गुरु के नाम से इन्हें जाना जाता है, या फिर मैं बता दूं गिरी दुर्गों का स्वामी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये सब बातें हमें कहाँ से पता चलती हैं? वीर विनोद ग्रंथ से हमें पता चलती है। वीर विनोद ग्रंथ से हमें ये बातें पता चलती हैं, जिसके कवि कौन थे? कवि राजा श्यामल दास थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि बेराट दुर्ग बदनौर किला किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यावर में स्थित है। प्रश्न संख्या 3 की बात करें, मनोहर थाना किला किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी बारां, ऑप्शन सी झालावाड़, ऑप्शन डी बूंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा झालावाड़। में कौन कौन से किले हैं? एक तो रणथंबोर दुर्ग है, और एक खंडार का किला है, और इसके अलावा जैन दुर्ग भी कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हमारे तो अभी तो हौसले भी जिद्दी हैं। तो प्रश्न संख्या 4 की बात करें कि कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में किसका जन्म हुआ था? ऑप्शन ए कुंवर पृथ्वीराज का, ऑप्शन बी महाराणा रायमल का, ऑप्शन सी फतेह सिंह का, ऑप्शन डी महाराणा प्रताप का। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कुंभलगढ़ दुर्ग में एक स्थान है, कहाँ पर? कटारगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ है, जिसे मेवाड़ की क्या कहा जाता है? आंख कहा जाता है। जिसे मेवाड़ की क्या कहा जाता है? आंख कहा जाता है। उसमें स्थित है क्या? बादल महल। अब बादल महल में भी दो महल हैं, एक तो मर्दाना, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? जनाना। मर्दाना और जनाना, ठीक है। ये जनाना को और किस नाम से जाना जाता है? जूना कचेरी के नाम से जाना जाता है। तो दो इसमें महापुरुषों का जन्म हुआ था जनाना में। एक तो था महाराणा प्रताप, जिसका जन्म कब हुआ था? 9 महीने पेट में रहने के बाद 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और दूसरे महापुरुष कौन थे? तो महाराणा सांगा थे। महाराणा सांगा का जन्म भी जूना कचेरी में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1452 को महाराणा सांगा का जन्म हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल में किसका जन्म हुआ था? तो महाराणा प्रताप का हुआ था। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको कभी नहीं देगा, तो महाराणा सांगा भी नहीं देगा और महाराणा प्रताप दोनों एक साथ नहीं देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा महाराणा प्रताप, आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 की बात करें, निम्न में से कौन सा दुर्ग मानसून पैलेस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शेरगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी सराड़ा दुर्ग, ऑप्शन सी जैन दुर्ग, ऑप्शन डी सज्जनगढ़ दुर्ग। आपको इसका आंसर देना है, जल्दी दो। आप किस किस को इसका आंसर पता है कमेंट में लिखना। सबसे पहले हम बात करते हैं सराड़ा दुर्ग। सराड़ा दुर्ग कहाँ पर है? उदयपुर में है। वर्तमान में कहाँ पर है? ये पहले था उदयपुर में, अभी वर्तमान में सलुम्बर में है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि नवीनतम जिलों के अनुसार ये सलुम्बर में
स्थित हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर बुरेल बयां को क्या किया गया था, नज़रबंद करके रखा गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसको मेवाड़ का काला पानी की जो जेल है वह भी कहा जाता है, किसको, सराड़ा दुर्ग को। मेवाड़ की काला पानी किसे कहा जाता है, सराड़ा दुर्ग को। आगे बात करते हैं हम जैन दुर्ग। जैन दुर्ग आप सभी को पता है कहाँ पर है, रणथंभौर में। रणथंभौर में कहाँ पर है, रणथंभौर में कौन सा दुर्ग, जैन दुर्ग। आगे बात करते हैं सज्जनगढ़ दुर्ग। अब इसको मुकुटमणि के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर बंसधरा की पहाड़ियों पर, कहाँ पर है ये, उदयपुर में स्थित हैं। बंसधरा की पहाड़ियों पर सज्जनगढ़ किला स्थित है, जिसको हम मानसून पैलेस के नाम से जानते हैं। बहुत ही अच्छा किला है, आप कभी घूम के आना, मजा आएगा। और इसको वर्तमान में जो है वायरलेस, जो पुलिस का जो वर्तमान में वायरलेस केंद्र बना हुआ है, कौन सा दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका निर्माण किसने किया था, सज्जन सिंह ने किया था। कब किया था, 1884 में इसका निर्माण सज्जन सिंह ने किया था। फिर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद महाराणा जो फतेह सिंह है, अगले राजा, उन्होंने इसका निर्माण किया था। इसका आंसर हो जाएगा सज्जनगढ़ दुर्ग। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और आपको कमेंट में आंसर देना है कि आपके इन 5 में से कितने क्वेश्चन सही निकले और क्वेश्चन कितने गलत निकले। अगर आपके 3 से ज़्यादा सही निकले तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आपको 3 से कम निकले सही तो आपकी तैयारी, सोचो आप कितने गहरे पानी में हो, आपको और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है।